हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हल होने वाला है। और मैं पूरे यकीन के साथ यह कह सकता हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एग्जाम में एकदम फोड़ डालिएगा। चलिए आते हैं एक एक क्वेश्चन को लेकर कंसेप्ट के साथ समझते हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बोला है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत आसान है। यहाँ पे कुछ आपको बहुपद दिया हुआ है जिसको शून्यक निकालना है तथा उसकी जांच करना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक नंबर क्वेश्चन, इसका हम करते हैं हल। क्या जी, एक नंबर क्वेश्चन लेके इसको करते हैं हम हल। तो चलिएगा, तो यहाँ देखिएगा कितना है जी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -2x, यहाँ पे -8। कैसे होता है आपको मालूम है। इसको साइड वाले को देखिएगा, रफ कॉपी ले लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो शुरू वाला और लास्ट वाले को हम गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर में गुणा होगा -8 से, तो कितना हो जाएगा -8x² हो जाएगा। तो इस वाले बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने चाहे घटाने पे इतना ही आए, लेकिन गुणा करने में कितना आ जाए, इतना। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना लाना है, 8 लाना है। तो इसको -4x +2x ऐसे कर सकते हैं ना। देखिएगा जोड़िएगा तो ये घटेगा तो 2x आ जाएगा, गुणा कीजिएगा तो 4 दूना 8x² आ जाएगा। समझ में आया। तो इसको हम -2x की जगह पर कितना लिख सकते हैं, -4x +2x, इसको इतना लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, -4x यहाँ पे सॉरी x² यहाँ पे -4x +2x यहाँ पे -8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा अब इसमें अगला प्रोसेस क्या है, इसमें कॉमन निकालने का। इस दोनों में कॉमन निकालेंगे या इस दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो देखिए दोनों में क्या है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा। इसमें अब बचेगा x, केवल बचेगा यहाँ पे x तो निकल गया, -4 बस यही बचे। समझ में आया। फिर गुणा कीजिएगा, यही संख्या आपका आ जाएगा। प्लस है तो प्लस, इसमें देखिएगा तो x तो नहीं है लेकिन दो दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लीजिए। x इसमें से आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे -4, यहाँ पे इस बीच वाले को एक जगह लिख लेंगे, यहाँ पे x +2 है, इसको एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम 0 के बराबर लेंगे, क्योंकि शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर आपको लेना ही होगा। अब यहाँ देखिएगा x -4 = 0, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको आपको 0 के बराबर रखना है। यही क्या है जी, इसका प्रोसेस है। तो यहाँ देखिएगा x, यहाँ पे 4 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो गया, यानी आपका x का मान कितना आ गया जी, 4। यहाँ पे -2, x का मान कितना है जी, 2 एगो 4 एगो -2। अब हमको करना है जांच। क्या करेंगे जी, जांच करेंगे। जांच कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है -b/a। तो अब यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है जी, दो गो शून्यक होता है तो उसको ए को अल्फा मानते हैं, ए को बीटा मानते हैं। ठीक है, ये जो व्यापक रूप दिख रहा है इसको बोलते हैं ए, इसके जो गुणनखंड होता है उसको ए बोलते हैं, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। ठीक है, x² के साथ जो गुणा में होगा उसको ए, x के साथ जो गुणा में होगा बी, यहाँ पे अचौक पद को सी मानते हैं। तो यहाँ देखिएगा जांच करना है, तो अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान 2। ठीक है, माइनस में 2, माइनस तो माइनस, बी की जगह देखिएगा तो -2 है, कितना है जी -2, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। ए की जगह कितना है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो अब देखिएगा 4 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 4 में 2 गया 2, यहाँ पे 2, मतलब क्या हुआ जी, पहले शून्यकों का योग का जांच होगा, दोनों इसका क्या आया था, सही आया था। अब देखना है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका c/a। तो अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2, यहाँ पे c का मान कितना है -8 है, a का मान कुछ नहीं है तो 1 है, 4 में 2 से गुणा होगा 8 हो जाएगा, यहाँ माइनस में यहाँ पे -8। ठीक है, समझ में आया।
शून्यक भी निकल गया, शून्यकों का जांच भी हो गया कि हमारा जो आंसर आया था क्या आया था जी, बिल्कुल सही आया था। अब आते हैं इसमें का 2 नंबर। चलिए 2 नंबर थोड़ा सा हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 नंबर यहाँ पे कितना है जी, 4s² माइनस 4s+1। वही प्रोसेस होगा, क्या होगा जी, इसके सामने गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, फिर से रफ पेज लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 4s² में कितना से गुणा करना है, 1 से करना है, तो कितना हो जाएगा, 4s² हो जाएगा, होगा ना इतना। अब इसको कैसे तोड़ेंगे कि इतना आ जाएगा, तो यहाँ पे आप कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे 4s², यहाँ पे -2s, फिर से -2s इतना ले सकते हैं। जोड़िएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -2 और -2 4s हो जाए, यहाँ पे s होगा ना जी, ठीक है। अब अब बारी आता है कॉमन निकालने हैं, क्या जी, कॉमन कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिएगा दोनों में क्या है, 2 और s दोनों में कॉमन है, तो निकाल लेंगे 2s, तो x बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 2 एथी हो गया, यहाँ पे इतना, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ये 25 नहीं है, कितना है जी, 2s है, कितना है जी, 2s। यहाँ पे माइनस कॉमन कर लीजिए, -1 कॉमन कर लीजिए तो 2s हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन किए हैं तो साइन चेंज होगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, इतना हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो बोलिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे तो 2s-1, यहाँ पे हो जाएगा 2s-1, ठीक है, इक्वल टू हम मानते हैं 0 के बराबर। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे ऐसे, एक बार इसको आप 0 के बराबर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2s, यहाँ पे माइनस में 1 इधर प्लस में हो जाएगा, s का मान कितना आ जाएगा, 1, ये 2 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो गया, s का मान 1/2। इसमें देखिएगा तो 2s, यहाँ पे 1 हो जाएगा, s का मान 1/2, समझ में आया, s का मान 1/2, s का मान 1/2। अब हम करते हैं जांच करना है, क्या करना है जी, जांच। तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा का मान कितना है जी, 1/2, बीटा का मान कितना है, 1/2, ठीक है। माइनस है तो माइनस, b की जगह कितना है, -4 है, तो माइनस में 4 हो जाएगा। देखिए माइनस से पहले से फॉर्मूला वाला तो माइनस होगा, लेकिन b का मान भी कितना है, -4 है, तो -4 को भी लिखेंगे। यहाँ पे a का मान 4, 1/2, 1/2, 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना 1 1 2, 2/2, इधर 4/4, कटेगा 1, कटेगा 1, यानी कितना आ गया जी, 1 = 1। इसका क्या है जी, जांच आ गया। शून्यकों का योग का जांच कितना है, 1 = 1। इसका मतलब हम आगे शून्यकों की जो निकाले हो क्या है जी, सही है। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, अल्फा का मान कितना, 1/2, अब बीटा का मान भी 1/2। सी का मान कोई बता दीजिए कितना है, 1 है, ए का मान 4। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो 1 में 1 से गुना होगा 1 होगा, 2 में 2 से गुना होगा 4, यहाँ पे 1/4। इसका क्या है जी, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें का 2 गो बन गया। अब आते हैं अगले पेज पे, चलिए अब इसमें हल करते हैं। ये देखिएगा 6x² -3 -7x, ये जो है व्यापक रूप में नहीं है, तो सबसे पहले इसको आप व्यापक रूप में चेंज कीजिएगा। 6x², फिर से ये वाला 7x होगा माइनस में इतना, अब माइनस में 3, ये क्या है जी, इसका असली व्यापक रूप यही है, ठीक है। तो अब इसको हम हल करेंगे, कितना है इतना, तो वही काम होगा, इस वाले गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 18 x², कितना आ जाएगा जी, 18 x²। यहाँ आप देखिए, इसको हम यहाँ पे लेते हैं, 6x² में -3 से गुना होगा तो 6 18 x² हो जाएगा। अब इस बाबू को कितना को जी, 7x को कैसे तोड़ना है, इसको हम कहते हैं -9x प्लस में 2x, कितना जी,
माइनस में 9x प्लस में 2x जोड़िए, 9 में 2 गया 7, x आ जाएगा, गुणा कीजिए, 9 दूना 18, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये जो तोड़े हैं बिल्कुल सही टूटा है। तो कितना हो जाएगा 6x² 6x², -7 की जगह पे माइनस में 9 और प्लस में 2x, ठीक है। माइनस में 3 चल गया, चलने दीजिए। यही तोड़ना ही मेन है, अगर सही से तोड़ लिए तो इसका सोल्यूशन करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसमें देखिएगा तो 3 दोनों में कॉमन है, 6 में भी और 9 में भी, तो 3 निकाल लेंगे। x भी दोनों में कॉमन, तो x निकाल लीजिए, बचा क्या यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3। अगर आपको संदेह हो रहा हो तो फिर से इसको गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का 9, x से तो x, ठीक है। यहाँ देखिएगा कुछ कॉमन नहीं है तो हम एक निकाल लेते हैं, क्योंकि एक तो किसी में भी होता है ना जी। अब देखिए इसको इसको एक साथ रखेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस 3, यहाँ पे 3x प्लस में 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको हम मानते हैं 0 के बराबर। अब देखिएगा 2x माइनस को 3, इसको हम रखेंगे एक बार 0 के बराबर, एक बार 3x प्लस में 1, इसको हम रखेंगे 0 के बराबर, क्योंकि शून्यकों की काम मान निकालना है। तो यहाँ पे माइनस में 3 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा 3। आइए 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, एगो शून्य की संख्या निकल गया, कितना है जी 3/2। अब इसमें देखेंगे 3x, यहाँ पे 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, x का मान कितना आ गया -1/3। अब इसमें हम करेंगे जांच, क्या जी जांच। जांच कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है -b/a। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/2, 3, इतना हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस बी का मान कितना -7, यहाँ पे ए का मान 6। इसमें देखिए 3/2, 3/2 आ गया, यहाँ प्लस माइनस -1/3, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। एलसीएम लेंगे, इधर 6 हो जाएगा, भाग दीजिएगा 3 मार्क्स में कटेगा, 3 में 3 से गुना कीजिए 9 हो जाएगा। यहाँ पे भाग दीजिए 2 मार्क्स में कटेगा, 2 में 1 से गुना कीजिए 2 हो जाएगा, 7/6 चलिएगा। 9 में से 7 2 गया, 7/6, इधर भी 7/6। मतलब हमारा शून्यकों का योग का जांच हो गया, दोनों बिल्कुल क्या है जी सही है। अब शून्यकों का गुणनफल का जांच करेंगे, क्या होगा जी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला c/a। तो अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3, सी का वैल्यू कितना है जी -3 है, ए का वैल्यू 6 है। कटाना चाहे तो कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा ना जी, तो कटा दीजिए, -1/2, इधर कितना हो जाएगा -1/2। बिल्कुल इसका आंसर क्या है जी सही है, इसका भी सोल्यूशन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं इसका अगला। चलिए अब इसको हम करते हैं हल। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे c का वैल्यू नहीं दिया है, तो अपने से रख लेंगे 4u² प्लस 8u। यहाँ पे c कितना मान लेते हैं, c इसका अचर पद हो जाएगा, इसको शून्य ही मानिए, कुछ नहीं दिया तो हम क्या मान सकते हैं अपने से, कुछ नहीं। तो अब इसको कैसे तोड़ सकते हैं जी बताइए, इसमें गुणा कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इसको c को गन दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें u कॉमन कर लीजिए, होगा क्या यहाँ पे 4u कॉमन कीजिए, कितना जी 4u, यहाँ बचेगा u, यहाँ पे 2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। फिर से गुणा कीजिए, 4 में 1 से गुणा होगा 4, u में u से गुणा होगा u², 4 में 2 से गुणा होगा 8, u तो u, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो 4u को एक बार 0 के बराबर रखो, इसको u प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर रखें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिएगा u 0, ये 4 इधर भाग गुणा में इधर आएगा तो भाग में, इतना हो गया 0/4, यानी u का वैल्यू 0, u का वैल्यू कितना 0। यहाँ देखिए u इधर प्लस में 2 था, उधर आ गया तो माइनस में, शून्यकों की संख्या दुगो निकला, एगो 0 एगो -2। अब हम करेंगे वही प्रोसेस होगा जांच करने का, जांच, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a।
तो अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -2। बी का वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे 8 है और ए का वैल्यू यहाँ पे 4 है। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी -2 इधर भी आ गया। मतलब हमारा जांच क्या हुआ जी, सफल रहा। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल का जांच। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -2। सी का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 0 है। यहाँ पे ए का वैल्यू 4। 0 में किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग कीजिएगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही से क्या हो जी, आंसर हो गया। चलिए अब इसमें 5 का हल करना है। इसको क्या मानेंगे, यहाँ पे t², इसको पहले ही हम 0 के बराबर लगा रख लेते हैं, कोई दिक्कत है क्योंकि बड़ा तो है नहीं। t², यहाँ पे 15 प्लस में इधर आएगा, सॉरी माइनस में था इधर आ गया तो इसको काट दीजिए। t², यहाँ पे माइनस में था इधर आ गया प्लस में हो गया। अब देखिएगा स्क्वायर इधर है, तो स्क्वायर अगर बराबर के उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टी का वैल्यू रूट में 15, अब प्लस और माइनस दोनों एक ही साथ आता है, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट में आता है, किस में, एगो प्लस एगो माइनस में। ठीक है, तो टी का वैल्यू हमारा 2 गो निकला, एगो निकला प्लस में कितना, √15, एगो निकला माइनस में √15। ठीक है, हमारा शून्यकों की संख्या 2 गो निकला, कौन, एगो प्लस में √15, एगो माइनस में √15। ठीक है, अब हमको करना है जांच। ठीक है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू √15 प्लस बीटा का वैल्यू -√15। ठीक है, बी का वैल्यू यहाँ पे -15 है तो यहाँ पे -15 हो जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे देखिएगा गलती हो गया था, बी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, 0 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 0। ए का वैल्यू ये देखिएगा तो सी का वैल्यू है ना जी, अचर पद है। अब यहाँ से देखिए √15, यहाँ पे -√15, यहाँ पे 0, तो ये सेम है सेम गया 0, इधर भी 0। हमारा जांच किया गया जी, सफल रहा। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला C/A। तो अल्फा ये हो जाएगा √15 और बीटा -√15। सी का वैल्यू कोई बता दीजिए, -15, ए का वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ देखिएगा √15 गुना √15 तो हो जाएगा, रूट से रूट खत्म, यहाँ पे इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -15, समझ में आया नहीं आया, देखिए यहाँ पे √15 गुणे √15, माइनस को अभी छोड़ देते हैं, ये इतना है, तो -√15 क्या होगा जी, होल स्क्वायर होगा, क्या होगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, बचे कितना, -15। ठीक है, समझ में आया, यही से क्या होगा जी, आंसर हो गया। अब आते हैं इसमें का 6 नंबर। 6 नंबर कितना बोला है, चलिए अब इसको हम करते हैं हल। इसमें वही काम होगा, क्या करेंगे जी, उस शुरू और लास्ट वाले को आपस में गुणा करेंगे, तो कितना है जी, -3x² है, 3x², यहाँ पे 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। यहाँ पे इतना हो जाएगा, -12x² हो जाएगा। तो हम किसको, इसको कैसे तोड़ेंगे, कोई बताइए कैसे तोड़ेंगे जी। इसको तोड़ेंगे हम -4x प्लस में 3x, जोड़िए, बड़ा कौन है, 4, 4 में 3 गया, एक बचेगा, एक माइनस है तो माइनस, यानी -x आ जाएगा, और गुणा कीजिए 4 3 12x² आ जाएगा। मतलब हम 3x², इसको हम कोर्स कैसे तोड़ सकते हैं, माइनस में 4x प्लस में 3x, यहाँ पे -4 इक्वल टू, अब इसको इसमें देखिएगा तो क्या कॉमन है, कोई बताइए, इसमें कॉमन है हमारा x, दोनों में कॉमन लग रहा है, तो x को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 4 ऐसे बचेगा, ऐसे यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 निकाल लीजिए, यहाँ पे इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक बार इसको एक साथ 3x माइनस में 4, यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर, क्योंकि हमको मान निकालना है। अब यहाँ पे एक बार इसको 0 के बराबर रखिए, एक बार इसको आप 0 के बराबर रखिए।
ठीक है। तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे 4 माइनस में था, इधर आ गया प्लस में हो गया, x का वैल्यू 4, आइए 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ये को x का मान कितना आ गया 4/3, यहाँ पे 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से हम जांच करते हैं, क्या करेंगे जी, जांच फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस b/a। तो अल्फा का वैल्यू 4/3, बीटा का वैल्यू माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे b का वैल्यू कोई बता दीजिए माइनस, अब b का वैल्यू -1 है, a का वैल्यू 3 है, ठीक है। 4/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3, 3 4, यहाँ पे भाग दीजिएगा, 3 मार्क्स में कटेगा, यहाँ पे 1/3 पहले से चल रहा है, तो यहाँ आप देखिएगा आंसर कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1/3, इधर भी 1/3, क्या हुआ जी, हमारा जांच यहाँ पे सफल रहा, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद है ना, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, अल्फा का वैल्यू 4/3, बीटा का वैल्यू माइनस में 1, सी का वैल्यू यहाँ पे -4 है, यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4/3, यहाँ पे 4/3 चलिएगा, यहाँ पे ये क्या हो गया जी, आंसर हमारा जांच भी सफल रहा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे कुछ द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, पहला योग और दूसरा गुणनफल। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद, हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम 1 नंबर से हल करते हैं। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये वाला दिया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1/4, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -1 दिया है। तो आपको द्विघात बहुपद का पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कितना है 1/4 में x से गुणा होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है जी -1 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा तो नीचे क्या है जी, बाटा में 4 है, तो इसको बाटा में हटाने के लिए हम पूरा से क्या करें 4 से गुणा करें, तो क्या होगा बाटा वाला 4 हट जाएगा। अब देखिए x² में 4 से गुणा होगा तो हो जाएगा 4x², यहाँ देखिएगा माइनस है तो माइनस 1/4 में 4 से गुणा होगा, 1/4 में अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा बस x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में 1 से गुणा होगा 4 हो जाएगा, यही इसका क्या होगा जी आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर को वही हल करेंगे, क्या जी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है जी, देखिएगा तो √2 दिया है, कितना जी √2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है जी 1/3, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3। हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला एकदम आपके जुबान पे याद होना चाहिए, तो अभी आपसे क्या होगा जी एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन बनेगा। अब देखिएगा x², तो x² माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से √2, यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3। अब बाटा में 3 को हटाना है तो हम 3 से यहाँ क्या करेंगे जी गुणा करेंगे। अब यहाँ देखिए x² में 3 से गुणा होगा तो 3x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 में √2 से गुणा होगा तो 3√2, यहाँ पे x चल रहा है तो x हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 में 3 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, यही इसका क्या हो गया जी आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका है द्विघात बहुपद। अब आते हैं इसमें का 3 नंबर क्या बोला है जी, 3 नंबर सबसे पहले यहाँ पे अल्फा
पहले इसको लिख लेते हैं सॉल्व। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है जी, 0 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है √5। तो वही फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आपको द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद, बहुपद द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया है तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा तो जीरो जीरो में अगर क्या हो जी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जीरो में एक से गुना होगा जीरो, यहाँ पे √5 है तो √5। जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है, जीरो लिखिए चाहे मत लिखिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीन को जो बताया अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं 4 नंबर। चलिए अब दिया है 4, कितना दिया है जी, इतना। इसको सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे हल सॉल्व। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है जी, 1 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1। अब द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात बहुपद, बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इन अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस, एक में एक से होगा तो एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें का 5 नंबर। 5 नंबर देखिएगा तो यहाँ पे कितना दिया है जी, 5 नंबर दिया है माइनस में 1/4 और यहाँ पे प्लस में 1/4। तो वही काम होगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है जी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 1/4। अब लिखेंगे फॉर्मूला द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से -1/4, यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4। अब ये बाटा में 4 है, उसको हमको खत्म करना है, तो हम गुणा कर देंगे 4 से। कितना से गुणा करेंगे, 4 से। अब यहाँ आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 में 4 से गुना होगा तो ये वाला 1 हो जाएगा, एक्स यहाँ पे भी 1। यही क्या होगा जी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर बिल्कुल आसान है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर भी देखेंगे कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 4, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लेंगे, द्विघात बहुपद, बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1। यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4 एक्स है तो 4 एक्स में गुना होगा तो इतना। यही क्या होगा जी, इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका सभी का सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।